सब कोई पहले स्थिर होइए, पहले तो एकदम देख तो चंचलता बना हुआ लग रहा है। सब स्थिर होइए पहले, सब कोई। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार। हरि सुन रे तो वार है, गुरु सुन रे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सो पता, क्या लागत है मोर। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न साए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। कोटि ब्रह्मांड के नायक, सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु महर्षि मही परमान जी महाराज एवं संत सद्गुरु महर्षि से परमान जी महाराज के गलपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी, संत मत सत्संग समिति के सभी पदाधिकारीगण, व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा भक्तिवती बहनों,
जीवन का मूल्य तब देखने को मिलता है जब व्यक्ति अपना ज्ञान कर लेता है और संसार में समस्त चीजों का ज्ञान होने पर भी जीवन का अपना मूल्य दिखता नहीं। सभी व्यक्ति के अंदर में गुरु बनने की योग्यता है, लेकिन उनको सच्चे संत सदगुरु मिलेंगे तभी वो सच्चे शिष्य बनेंगे। और जब तक सच्चे संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो सच्चे शिष्य बन नहीं सकते। गुरु को अगर शेर मानते हैं तो शिष्य को सवा शेर होना चाहिए। तब जो उनके अंदर की स्थिति झलकेगी वो तुरंत प्रभावशाली होकर आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु अगर शेर है, शिष्य अगर मान ले पौआ है, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं शिष्य को ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से तात्पर्य होता है कि सेवा गुरु से ज्यादा उनके अंदर में होना चाहिए। सेवा अगर नहीं करेंगे तो इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सेवा करने वाले एक न एक दिन महान बनते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के समधी हो गए अंगद देव जी महाराज, और उसमें भी क्या समधित जानते हैं। सम मतलब बराबर, अधि मतलब बुद्धि। जिसकी बराबर बुद्धि उसका नाम क्या कहलाता है? समधि। अब परिणाम ये हुआ जब लग गए सेवा में तो बर्तन धोने का काम दिया गया। अब इन गैस पर भोजन बनाते हैं, उस समय लकड़ी, कोयले, गोईठे इत्यादि पर। तो लोग कभी कभी कहते थे कि समझी हैं आप उनकी, अब बर्तन धोते हैं। देखिए तो कपड़े की हालत क्या हो जाती है, कितना गंदा लगता है, देखने में काला हो जाता है कपड़ा आपका। तो अंगद देव जी महाराज कहते थे कि मैं तो बाहर का काला धोता हूँ और जो हमारे गुरु महाराज है वो भीतर का काला धोता है। और एक दिन निश्चित याद रखिएगा कि भीतर काला धोकर के इतना मुझे पवित्र करा देंगे कि जिस पद पर वो है उसी पद पर मुझे भी बैठा देंगे। कभी कभी शिष्यों के मन में होता है कि हमने बहुत सेवा की,
लेकिन मैं अपने विषय कहता, अब तक मैंने सेवा नहीं की है। सेवा अगर कर लेंगे तो कुछ पाने की बाकी नहीं रहेगा। जिन्होंने सेवा किया वे आगे बढ़ा। कभी कभी ये भी भाव होता है मन में, अरे बैठ के 5 घंटा ध्यान कर लेते हैं, क्या सेवा करने जाना है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक आप 5 घंटा या 10 घंटा बैठ लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। समर्पण कर दीजिएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। इसलिए हम रोज गाते हैं, आज भी गाए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। भगवान राम जब चले गए जंगल, थोड़ा दशरथ का दाह संस्कार करके भरत जी सभी को लेकर के गए जंगल। जनकपुर से राजा जनक भी आ गए, गुरु वशिष्ठ हैं, तीनों माताएं हैं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं राम को लेकर के ही आऊंगा, प्रजागण भी साथ में है। निर्णय करने में महर्षि वशिष्ठ सोच में पड़ गए। एक तरफ प्रेम का प्रबलता है और दूसरी तरफ धर्म का विशेषता है, किधर जाएंगे। इतने में जनक जी आते, कहते आज की सभा स्थगित की जाती है। सभा स्थगित होती है, कल का समय रखा जाता है और वह भार राजा जनक को दिया जाता है। राजा जनक विदेह थे, वो ममता में आकर के निर्णय लेने वाले महापुरुष नहीं थे। परिणाम ये हुआ राजा जनक कहते हैं कि राम धर्म के रक्षक हैं, धर्म को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन भरत प्रेम के विशेष होने के नाते जीत आज प्रेम का हो रहा है। भरत के चेहरे पर मुस्कान तो आ गया, लेकिन अब निर्णय देते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं वह प्रेमी क्या चाहता है उस पर निर्भर करता है प्रेम करने वाले का। अब पड़ गए भरत जी फेर में। भगवान राम के पास गए, भगवान राम के पास जब गए तो भगवान राम कहते हैं भाई तुम तो जीत गया, मैं तो हार गया, अब तुम्हें मेरे नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, बगल में बैठ जा। बगल में बिठाते हैं। भरत कहता है भैया एक बात मैं बोलूं, एक चीज आपसे मांगू। भगवान राम कहते हैं कि पगले तू मेरे प्राण मांग ले, देने के लिए मैं तैयार हूं। मांग क्या मांगता है? लेकिन एक बात यह है भैया कि मेरे को ठुकराना नहीं। कहा नहीं पगले तुम्हें ठुकराऊंगा मैं नहीं। बोल क्या मांगता है? जैसे का बोल क्या मांगता है तो भगवान राम कहते देखना, जिस कारण से पिता की मृत्यु हो गई
ऐसा नहीं मांग लेना कि मैं देने में असक्षम हो जाऊं। धर्म की रक्षा के लिए संसार में आया हूं, और पिता का धर्म का अगर पालन नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं मांगना। भरत कहते हैं कि भैया मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण पादुका चाहिए, खड़ाऊं दे दीजिए। लेकिन याद रखना 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा होगा, फिर भरत का मुंह आप नहीं देखोगे। भगवान राम का तो 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा नहीं होगा, चिंता मत करो। खड़ा हो दिए, लेकर के चल दिए, सब के सब चले गए। हम लोग प्रेम भक्ति मांगते हैं गुरु से रोज, मिल नहीं रहा है। क्या कारण है? गुरु के अनुकूल नहीं हुए, इसलिए नहीं मिल रहा है। जिस दिन गुरु के अनुकूल हो जाएंगे, उस दिन प्रेम भक्ति के उस साक्षात आकर के दे करके जाएंगे कि ये लो और यहां से चलो। आखिर हो क्यों न पा रहे? क्या कारण है? हमारी बात क्यों न रहती है? वजह क्या है? वजह यह है कि संसार को मनाने के लिए तो एड़ी चोटी लगा देते हैं, लेकिन गुरु कैसे मानेंगे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु केवल एक ही आधार पर प्रसन्न रहते हैं, जब उनके अनुसार आप चलते हैं। क्या उनका अनुसार है? गुरुदेव कहते हैं सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और दीक्षा लेने वक्त क्या प्रतिज्ञा किए हैं कि संत मत सत्संग का तन मन धन से मैं सेवा करूंगा। ये प्रतिज्ञा है कि नहीं है? और क्या प्रतिज्ञा किए हैं? जो कुछ भी अंदर में अनुभूति होगी वो बुरे काम में खर्च नहीं करूंगा और किसी से नहीं कुछ कहूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? तीसरी प्रतिज्ञा है कि जो कुछ आप बताएंगे औरों से शेयर मैं नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा किए हैं। पहली प्रतिज्ञा क्या है? तन मन धन से सेवा करूंगा। कितना धन लगाए और कितना तन लगाए, आज इस पर निष्कर्ष होना चाहिए। कुरान शरीफ में कहा गया अपने हिस्सा से लगभग 100 कमाते हैं तो उसमें 2.5% कितना होगा? कितना? उतना आपको देना पड़ेगा। दूसरे संप्रदाय में और है, वहां 5% है। संत मत में ही नहीं, केवल वैदिक धर्म में पूरा समर्पण की भावना है। बौद्ध धर्म में तो सब कुछ दे देता है। तब होता क्या, ये भी जानना चाहिए।
अनाथ पिंडक का नाम सुने होंगे, आप लोगों ने सुना ना अनाथ पिंडक का नाम। अनाथ पिंडक बहुत बड़े सौदागर थे। बहुत बड़ा कारोबार था। बिहार में जेतवन विहार बना है, भगवान बुद्ध के चौमासा करने के लिए। कल से चौमासा प्रारंभ होगा। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से चौमासा प्रारंभ होता है। जेतवन जो बना वो प्रसेनजित पुत्र का जमीन था। प्रसेनजित राजा थे और राजा ने अपने पुत्र को जमीन दे दिया था। अनाथ पिंडक जाते हैं, कहते हैं कि राजन, ये जो जमीन है मुझे आप दे दीजिए। उनका देने का मन नहीं है। कहा कि देखो जी, मेरा जमीन तो है नहीं, मैंने अपने पुत्र को दे दिया है। जैसे कभी कभी रघुवीरा को बोलते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया। किनको? मंगेश को। तो उसी प्रकार से राजा ने किया था। अनाथ पिंडक जाते हैं उनके पुत्र के पास, राजकुमार के पास। राजकुमार कहते हैं कि मुझे बेचना नहीं है। तो उनके एक दोस्त थे, उनसे जाके मिलाते हैं। उनका दे दो ना भाई, भगवान बुद्ध के लिए खरीद रहे हैं, भिक्षुगण रहेंगे, साधना करेंगे, विहार करेंगे, दे दो। तो बेमन से कहता है कि अगर उसको जमीन लेना है ना तो बहुत दाम रखता है। का जितने जमीन पर वो मोहरे, सोने के मोहरे बिछाएंगे उतने जमीन उनकी, लेकिन याद रखना सुई के नोक बराबर खाली नहीं होनी चाहिए, इतना बिछाएंगे। तो बेचारे थे ही बहुत धनी, लाना शुरू किया गाड़ी का गाड़ी, उसमें तो बैलगाड़ी, रथ, बिछाना शुरू किया। बिछाते 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 इतना बड़ा प्लॉट था, लगभग पौने तीन हिस्सा के बिछा दिया उन्होंने। अब एक हिस्सा बचा मात्र में। पूछते हैं सिपाही, खबर लेते हैं, क्या बात है? कहा कि क्या बताऊं राजन, पूरे के पूरे में सोने के मोहरे बिछा दिया है। अब उसके मन में होता है कि बुद्ध में क्या ताकत और शक्ति है जो इसके लिए इतना मर रहा है, क्या कारण है? अब वो आता देखने तो देखते कहीं सुई के नोक बराबर खाली रखा है, पूरे बिछा दिया है। कहा कि भाई सुनो, अब जो बचा अब ऐसे ले लो। दे दिया गया। जब बुद्ध के लिए जब विहार बना तो नाम रखा गया उसके पुत्र का था, जो खरीदा जमीन, तब भी उन्हीं का नाम रख दिया, चेतवन विहार। 10,000 साधुओं को अर्थात भिक्षुओं को लेकर के जब वहां चौमासा करने लग गए तो प्रत्येक दिन जाते थे। और जब चौमासा का अंतिम दिन हुआ तो अनाथ पिंडक कहते हैं, एक निवेदन आपसे है बुद्ध। कहा क्या? कि जब मेरा शरीर छूटे ना तो मेरे सामने आप रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने आंख बंद करते हैं, कहते ठीक ऐसा ही होगा। शरीर जब छूटने लग गए समय आकर के, तो परिणाम ये हुआ, उनकी धर्मपत्नी कहती है
क्या वो शरीर छोड़ने की इच्छा रख रहे हैं? बुद्ध वहां जाते हैं, उन्हीं के चरपाई पे बैठते हैं। कहा, बोलो कुछ तुम्हें आवश्यकता कुछ चीज की है? कहा, आपकी कृपा से मैंने वो चीज प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। कहा, क्या चाहते हो? बस कहा, आपको जी भर देखता हूं और आपके सामने अब जाने का मन करता है। अनाथ पिंडक गौर से देखते हैं, आंख बंद करते हैं, आंख खुले बंद नहीं, आंख खुले रखते हैं। अब देखते ही देखते शरीर का परित्याग करते हैं। भगवान बुद्ध दोनों आंखों को अपने हाथ से बंद करते हैं और फिर दाह संस्कार भी लेकर उनको चले जाते हैं। दिया तो कितना बड़ा चीज लिया। संत महात्मा गण कहते हैं, संत को थोड़ा देते हैं बहुत गुना आपको लौटाता है। इसीलिए सेवा जिन जिन लोगों ने किया उनका बना। गोरखनाथ जी महाराज को लीजिए, उनके गुरु का नाम मसेंद्रनाथ जी महाराज। गोबर से निकले, लेकर के जब चले गए तो दीक्षा देने के पूर्व भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा के जब भेजा गया तो एक यहाँ शादी हो रही थी, खूब सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बना हुआ था। भिक्षा का टेर लगाए, भिक्षाम देही का शब्द किया तो घर वाले बड़े उदार प्रवृत्ति के थे, तो बहुत कुछ दे दिया। अब जो बड़ा बड़ा बनता से क्या नाम कहलाता है? बड़ा। उसमें दही मिला दे तो दही बड़ा। परिणाम ये हुआ कि दही बड़ा भी दे दिया। अब दही बड़ा खाने में सबको अच्छा लगता है। अब स्थिति यह हो गई कि गुरु को दिए तो सब तो खा गए, लेकिन उंगली चाटते रह गए। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, क्या गुरुदेव भूख नहीं मिटी? कब दो चार बड़ा और होता ना तो अच्छा होता, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता। कब मैं तुरंत लाता हूं। गए उसके यहाँ और उस माता जी का मन बदल गया। कहती है कि तुम खा लिया और गुरु जी का नाम लेता है, तुम गुरु जी को बदनाम करते हो, जा यहां से भागो, यहां से नहीं दूंगी। बहुत जिद पर अड़ गए। एक तो बालक और दूसरे में जोगी, दोनों का हट एक हो गया। माता जी कहती, आंख निकाल के दोगे ना तब तुमको दूंगी, अन्यथा देने वाली नहीं। तनिक भी देर नहीं किया, चेहरा भी नहीं देखा इन्होंने कि क्या मांग ली। उंगली डाला, निकाल के तुरंत जैसे देते हैं तो झट से अंदर घुसती है, बड़ा इसको देती है और कहा तू जल्दी यहां से भाग। और परिणाम ये हो कि जल्दी ये दौड़े दौड़े आ गए। मसेंद्रनाथ जी महाराज देखते हैं कि पुत्र तुम्हारे आंख से खून का जा रहा है। कहा गुरुदेव बड़ा दे नहीं रही थी, लेकिन कहा आंख निकाल के दोगे ना तब तुझे बड़ा मैं दूंगी, अन्यथा देने वाली नहीं। आंख निकाल के दिया मैंने, लेकिन वो ली नहीं उन्होंने और बड़ा दे दी। खाना तो उनको था नहीं, परीक्षा उनकी लेनी थी। परिणाम ये हुआ कि कहा देखे तुम्हारा आंख का है, का आंख तो रखा हुआ है। उस आंख को लिया, सेट किया, ठोक दिया, और जब ठोक दिया तो दीक्षा दिया और ब्रह्म ज्ञान का दर्शन भी करवा दिया। संत महात्मा गण कहते हैं, पहले भिक्षा तब दीक्षा, तब आपका उद्धार संभव है।
इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वाला अगर जीवन में कोई भक्ति है तो गुरु की भक्ति है। गुरु सब दिन गुरु बनाता है, कभी शिष्य बनाता नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। एक की पूजा करेंगे तो सबकी पूजा होगी। किनके जीवन में गुरु नहीं है? कलयुग में जागृत और जिंदा देवता हनुमान जी कहता है, याद रखिएगा। उनके भी गुरु हैं, उनके गुरु का नाम सूर्य है, याद रखिएगा। अग्रवाल समाज के लोग खाटू श्याम जाते हैं, 3 बांधारी के पास पहुंचते हैं, उनके गुरु हैं, एक नहीं, एक तो दादी गुरु हैं, दूसरे में कृष्ण है, और तीसरे में जिनके द्वारा 3 बाण प्राप्त हुआ है उनका नाम है विजय सिद्ध सेन। बिना गुरु से अभय की वरदान संभव नहीं है। बिना गुरु से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। गुरु उन्होंने किया, इतनी शक्ति उनको प्राप्त हुई साधना करने के बाद, 3 बाण मात्र के तरकश में रहता, ज्यादा नहीं। और एक ही बाण से महाभारत युद्ध को समाप्त करने की योग्यता रखते थे। कौन? बर्बरिक उनका नाम था, याद रखिएगा। खाटू श्याम तो आशीर्वाद मिला है, श्याम नाम तो उनका आशीर्वादी नाम है। परिणाम यह हुआ, जा रहे थे महाभारत के युद्ध के तरफ और उनके गुरु ने कहा था इतना ही केवल, कहा निर्बल को साथ देना, जो कमजोर हो ना उसको साथ देना। लेकिन वो वरदान थोड़ा सा अभिशाप के रूप में परिणत हो गया। भगवान श्री कृष्ण रास्ते मिले, कहा कहाँ जा रहे हो बर्बरिक? कहा मेरी शक्ति आप जानते हैं कि मुझे कितनी शक्ति है? कहा कितनी शक्ति है तुम्हें दिखाओ। कहा मैं दिखाता हूं अपनी शक्ति। ये वृक्ष देख रहे हैं ना? कहा देख रहा हूं। इसमें कितने पत्ते हैं? कहा अनंत है, अनेक पत्ते हैं। कहा एक ही बाण में मैं सबको छेद डालूंगा। कहा दिखाओ तो। बाण निकाला, अनुसंधान किया। भगवान श्री कृष्ण क्या करते, एक पत्ता को तोड़ करके पैर के नीचे छिपा लेते हैं। लगाता है बाण, समस्त पत्ता को छेदते हुए एक जो बाण तलवे के नीचे रखा तो वहां भी पहुंच गया और उसको पैर को छेद करके पत्ते को छेद दिया, खून निकल गया। बर्बरिक से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहा तुम तो अद्भुत शक्तिशाली हो, क्या तुम्हारा विचार है? कहा मेरा विचार यह है कि महाभारत में मैं भी साथ दूंगा, लेकिन मैं उन्हीं का साथ दूंगा जिधर का पक्ष हारेगा। तब मान लिया तुम जिधर रहोगे उधर बला मजबूत होगा, फिर वो कमजोर तो उधर चले जाओगे। कहा हाँ। कहा इधर को तो इधर आ जाओगे। कहा कब बचेगा कौन? कहा मैं अकेला। कहा बताओ तुम्हारा ये क्या काम आएगा जीवन का? क्या करना चाहिए? कहा गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा मांगा तो क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु दक्षिणा दो। कहा क्या दूं मैं आपको? कहा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहा मेरा गला काट दे दिया। उनकी माँ, उनका माँ का नाम मौरवी और पुत्र का नाम था घटोत्कच।
कहा तुम्हारी कोई इच्छा? कहा गला तो आपको मैंने दे दिया, इच्छा तो एक ही है कि मैं महाभारत युद्ध देखता। कहा इसको लटका दो, ऊंचे पहाड़ पर रख दो। ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, महाभारत को खूब बढ़िया से देखा। देखने के बाद पांचों भाई पांडवों के मन में हुआ कि हम लोग तो जीत गए, विजयी हो गए। ऐसा शब्द का जब प्रयोग हुआ तो कहा जानते हैं क्या? का सही निर्णय देने वाला तो बर्बरीक ने बढ़िया से युद्ध को देखा है, उनसे पूछा किसने युद्ध किया है। और जब बर्बरीक के पास भगवान श्री कृष्ण, पांचों भाई पांडव और द्रौपदी सहित पहुंचते हैं सब के सब, तो पहुंचते ही बर्बरीक से पूछते हैं कि महाभारत युद्ध को किसने जीता? भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हैं बर्बरीक कि मैं तो केवल एक ही सुदर्शन चक्र चलते हुए देख रहा था, उस सुदर्शन चक्र के द्वारा सब के सब मारे जा रहे थे, और तो कोई नहीं था। संत महात्मा गण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते तो कौरवों को मारना पांडवों के लिए आसान नहीं था। ये भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ऐसा उन्होंने लीला किया। मैं कहने ये जा रहा था, बर्बरीक का पुनः शरीर को मंगाता है, देह को जोड़ता है और कहता तुम्हारी क्या इच्छा? का बस मेरी कोई इच्छा नहीं, अब मैं तपस्या करने चला। खा तुम्हारा कलयुग में श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्धि होगी, सब कोई तुम्हें श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। है कौन? बर्बरीक। किनके पुत्र? घटोत्कच के पुत्र, मौरवी के संतान। लेकिन याद रखिएगा शक्ति कहां से प्राप्त उन्होंने की? गुरु के द्वारा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं आज बड़ी प्रसिद्धि उनकी है, तो गुरु अगर आपको साथ दे दे तो जीवन आपका बदल देगा। इसलिए संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं गुरु काल के मुख से निकालने की ताकत रखते। इसलिए कहा दाऊदयाल जी महाराज ने, काल मुख से काढ़ी डाले, काल मुख से निकाल डालते हो। काढ़ना मतलब निकालना। संत सुंदरदास जी, उन्हीं के शिष्य सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं? गुरु गोविंद के किए गोविंद के किए जीव जात है रसातल को। गोविंद का किएंगे तो कहाँ जाएंगे जीव? रसातल को। अब सोच करके देखिए, गुरु की पूजा करें तो कहाँ जाएंगे? दुख द्वंद से आपको निकाल डालेंगे। अंतिम लाइन है सुंदरदास जी महाराज का। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु गोविंद ते बड़े हैं, ऐसे कुछ पंक्ति है, कह रहे हैं गुरु गोविंद से बड़े हैं। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में कभी कभी प्रार्थना क्रम में बोलता हूं, गुरु बड़े हैं गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश से तात्पर्य होता है अहंकार। अहंकार यदि लोग दे नहीं सकता। अहंकार इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ चला जाए लेकिन झुकने का नाम होता नहीं है।
ये अहंकार है। अहंकार जल्दी दे नहीं सकता। और जिनको जीवन में अहंकार नहीं होता है, फिर भी सूक्ष्म अहंकार परेशान करते रहता है। बड़े सावधानी की जरूरत होती है संसार में रहना। और भक्ति लाइन में तो और सावधानी, सूक्ष्म अहंकार और परेशान करते रहता है। इसलिए कहा शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। राधा स्वामी साहब के यहाँ एक बार एक सेठ जी पहुंचे, बहुत धनाढ़ था। सेवा का जब अवसर प्राप्त हुआ उनको, तो देखा कि सेवा करने आया है और इन्हें कुछ चाहिए। तो पहला दिन जो जनरल शौचालय होता है ना, उसका साबुन लगा दिया। आप लोग तो भाग जाएंगे, बट कौन महात्मा के पास आ गया है। सेठ थे, डटे रहे। दो दिन बीत गया, तीसरा दिन खुद वहां गुरुजी पहुंचते हैं। कहा क्या जी, तुम्हारे भीतर में ये नहीं हो रहा है कि कौन सेवा हमको दे दिया है? कहा नहीं गुरुदेव। तुरंत वहां से उठाया, ले गया आगे। फिर उन्होंने अपनी सेवा में रखा और ऐसी उनकी भक्ति करा दी उन्होंने कि जीवन पर्यंत फिर कभी उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रसन्न करने की आवश्यकता है, प्रसन्न हो जाएंगे तो तुरंत कुछ दे सकते हैं। इसीलिए महर्षि व्यास ने बड़ी तपस्या की तब यहां तक पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे। एक तो पराशर के पुत्र, वो माँ भी कैसी, मत्स्यगंधा, सत्यवती भी नाम उनका है। मछुआरे के बेचारे हुए, उन्हें के यहाँ ये उनकी माँ रहती थी, उनकी पुत्री, मछुआरे की पुत्री कहा जाए। नाव चलाना जानती थी। पराशर ऋषि त्रिकालज्ञ थे, जान रहे थे इस मुहूर्त में अगर कोई गर्भ धारण करेगा तो महान ऋषि का जन्म होगा, सनातन धर्म का मूल स्रोत को स्थापित करेगा ये। तो नाव से पार कर रहे थे, नाव चला रही थी सत्यवती। अब वो भी कैसे निकली है, तो मछली के पेट से। दुर्गंधी काफी शरीर में फैली थी। पराशर ऋषि के आशीर्वाद से उसके शरीर में सुगंध भर गया। नाम सत्यवती पड़ा। जा रहे थे, बातचीत करने लग गए। ऋषि अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं, और जब मंतव्य रखते हैं उनके पास, व्यक्त करते हैं, तो सत्यवती कहती है कि जल में कीड़ा करना अच्छी बात नहीं है मनुष्य के लिए। दूसरी बात है कि दिन है, दिन में नहीं, सूर्य के सामने नहीं। तीसरी बात यह है कि खुला जगह है, ये पर्दे की चीज है। कुंभकर्ण ने कहा है रावण से, जब रावण को जगाया गया तो कहा भैया सुनो,
प्रातः काल ईश्वर की आराधना, दिन में वाणिज्य अर्थात व्यापार नौकरी इत्यादि, रात्रि काल में काम सेवन। सत्यवती कह रही कि ये उचित नहीं है कि तुम एक बार हाँ तो बोलो, स्वीकार तो करो। जैसे कहा खत्र, तुमको लग रहा है नहीं कि पानी है, तुरंत बीच पानी में बन गया धरती, जिसको द्वीप कहते हैं। पानी के बीच सुन रहे थे, पानी के बीच में है वो। दिन है, सूरज उगा हुआ है, अभिमंत्रित मंत्र किया, कोहरा हो गया। शक्ति इतनी थी उनके अंदर में। सूर्य ढक गए, सब कुछ हो गया। महर्षि व्यास का नाम पहले सुने आपने भी सुना, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब काला रंग के थे, श्याम वर्ण के थे। द्वीप में हुआ, इसलिए कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ा। और जब कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ा तो कहाँ रह रहे थे? हम लोग गए हैं वहां। कहाँ रह रहे थे? बद्रीनाथ के ऊपर में। कहाँ? जगह का नाम क्या है? व्यास नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी रह रहे थे। एक तो अभी जाने में इतना कष्ट हो रहा है, और उसमें कितना कष्ट होता है वो सोचिए। रास्ता भी नहीं होगा, कैसे गए होंगे? वहां बहुत दिन तक रह करके साधना किए, पुराणों की रचना की। लिखने वाला कौन, सुनने वाला कौन, जान लीजिए। लिखने वाला भगवान गणेश, अब बोलने वाला महर्षि व्यास। तो पहले तो कृष्ण द्वैपायन नाम था। दूरी है, अब से कितना कान तीक्ष्ण होगा जो कि गणेश जी सुनते होंगे, कितना जोर से बोलते यहां तक आ जाती होगी। तो याद रखिएगा, सब कोई जब साधना करते हैं लोग, तो दूर में ही क्यों न रहे, दूर की बातों को सुनने की योग्यता हो जाती है। तो इधर थे कौन? गणेश जी, और उधर कुछ साधारण तो नहीं है, भगवान व्यास हैं। अब वो लिखते जाते थे गणेश जी, और बोलते थे। कभी कभी लिखने में गणेश जी परेशान होते थे, लेकिन बोलने में रुकते नहीं थे। 18 पुराणों की जब रचना हो गई, 4 वेदों का जब ठीक से विभाजन हो गया, तब भी मन में शांति नहीं मिली। नारद जी प्रकट होते हैं, और नारद जी जब प्रकट होते हैं तो नारद जी कहते हैं कि व्यास, क्या तुम्हारी बुद्धि शांत हुई? क्या और कुछ करने की इच्छा हो रही है? तो महर्षि व्यास कहते हैं कि ऋषिवर में क्या बताऊं, अब तक मेरे भीतर में शांति नहीं है। का एक काम करो, भक्तों का चरित्र लिखो, भगवान का चरित्र को लिखो। भक्त और भगवान का चरित्र को भागवत महापुराण कहते हैं, याद रखिएगा। ये 18 पुराणों से ऊपर है। क्या है? भागवत महापुराण। आज भागवत महापुराण की कथा करते हैं लोग। एक महात्मा है, कह ही देता हूं आज। महात्मा ने गृहस्थ वेश में है, कथा करते हैं वो। 20 कथा में 20 कथा कितना 20 कथा में उन्होंने जो मोदी जिससे प्लेन से चलते हैं ना, क्या नाम उस प्लेन का, उसको खरीदा है उन्होंने।
इतना देखिए उसकी स्थिति है मात्र 20 कथा में। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं कहना चाह रहा था कि भगवान व्यास का देने वो कथा, भागवत कथा महापुराण, तब भी शांति नहीं मिली। तब क्या करें अब? तब वो सरस्वती नदी पर बैठ के ध्यान करने लग गए। ध्यान किया, अपने अंदर का ज्ञान हुआ, तब उनको शांति मिली। और विद्वान कितने हुए? इधर तो 18 पुराणों की रचना उन्होंने की, 4 वेद विभाजन किया। ईरान गए, तो ईरान जब गए तो परिणाम ये हुआ, ईरान में सभा लगी हुई, तो सुन रहे थे हमारे प्रोफेसर कह रहे थे कि वहां सभा लगी हुई थी, सभा में बहुत संप्रदाय के लोग आए थे, अव्वल दर्जे के ये विद्वान कहलाए और हर विषय का प्रतिपादन उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया। वहां के लोगों को व्यास नाम से संबोधित किया, और व्यास नाम संबोधित करने के पश्चात वहीं पर इनको महर्षि लगा, महर्षि व्यास नाम हो गए। और पूर्णिमा था ये आषाढ़ का, इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं लोग, व्यास पूर्णिमा भी लोग कहते हैं, और साथ ही साथ याद गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। जगत गुरु कहलाए, और जगत गुरु के होने के बाद संत महात्मागण कहते हैं कि तब इन्होंने एक साधना और करी है। जगत गुरु तो हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी माँ कौन? सत्यवती। और सत्यवती को इनकी एक बार आवश्यकता पड़ गई, इनकी आवश्यकता पड़ी। तो व्यास के पुत्र कहे हुए, आज जान लीजिए, व्यास के पुत्र एक सुखदेव, उसके बाद 3 पुत्र और हुए। चार पुत्र हैं व्यास को पूरा पूरा। एक का नाम है विदुर, और दूसरे का नाम है धृतराष्ट्र, और तीसरे का नाम है पांडु। ये व्यास के ही देन है। इसी संत महात्मा गण कहते हैं, और सबसे तेज दिमाग के कौन हुए? सबसे तेज दिमाग हुए विदुर। सबसे बलशाली कौन हुए? तो धृतराष्ट्र सबसे बलशाली। लेकिन आंख से लाचार होने के कारण उनको राजगद्दी नहीं मिली। और ये चाल जान लीजिए, आज सुना देता हूं महाभारत कुछ प्रसंग। ये विदुर ने कहा कि राजा को स्वस्थ होना चाहिए, और इस योग पांडु दूसरा कोई नहीं है। लेकिन गद्दी होना चाहिए किनको? धृतराष्ट्र को। इसी कार्य दोबारा जब गद्दी मिला तो कहा कि मेरा गद्दी तो मेरे पुत्र को गद्दी मिलना चाहिए। इसी कारण से आगे बात बढ़ी, और इस बात को पिता मोह में आ गए, और पुत्र भी अपना अधिकार जमा लिए। इसी कारण से महाभारत हो गया। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, तो मैं गुरु पूर्णिमा से बोल रहा हूं कि कितनी शक्ति आई उनके अंदर में, व्यास जी के अंदर में। आज भी व्यास संसार में हैं। 8 चिरंजीवी भारतवर्ष में आज भी हैं। इसी संत महात्मा गण कहते हैं कि चाहें तो आप गुरु अमर बना सकते हैं। और अमर तो होता है शरीर से नहीं जी, शरीर तो छूटता है, एक नदी छूटना भी चाहिए। मेन चीज जो अमरता का बोध कराता है वो क्या है? वो है सार शब्द। धर्म शास्त्रकार कहते हैं
सार शब्द अमृत है, इस अमृत का जो पान करता है सदा के लिए वो अमर हो जाता है। धर्मशास्त्रकार ने कहा गुरु अमृत की खान इसीलिए कहा गया है। वो अमृत का खान है और अमर करने की योग्यता उनमें है। तो संत कबीर साहब कहते संसार में सातवें गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। लेकिन संत दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कैसा गुरु, तो कहते हैं डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरु मिला, पल में किया उबार। महर्षि में ब्रह्म जी महाराज क्या कहते हैं, गुरु कीजिए भव निधि पार, स्वामी हो दयाल जी। अब प्रार्थना क्या करते हैं, गुरुबम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत्पुन की धारा गाना। मांग क्या रहे हैं, दया करके सतधुन की धारा गाना, ये मांग कर रहे हैं। अब क्या करें, अपने गुरु से करें अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। आगे क्या करें कि साधन भजनहीन मौसम न को, अब मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों का संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। अब गुरु जी अपनी प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। उनकी प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा जाननी चाहिए क्या है। प्रत्येक गुरु की प्रतिज्ञा ये है, जो जो गुरु पद पर उनकी प्रतिज्ञा है। तो गुरु महाराज दिला रहे अपने गुरु को याद, क्या, तुम्हारो बिरद है गुरु पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी में ही निभाना। आपकी प्रतिज्ञा क्या है कि मैं पतितों को तारूंगा। केवल इतना ही ख्याल रखिएगा अपनी प्रतिज्ञा। तो किसको निभाना है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारो बिरद है गुरु पतितन को तारण, अपनो बिरद राखी, प्रतिज्ञा राखी मैं ही निभाना। अपनी प्रतिज्ञा रख करके मुझे निभा दीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं, संत कबीर साहब ने कहा गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु क्या कहा गया, साहब, साहब मतलब परमात्मा। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, शब्द में समा जाइए। रहिए शब्द समाय, कौन शब्द, यहां दोनों तरह की बात आती है, याद रखिएगा। सगुण सकार में स्थूल देह में जो गुरु का वचन होता है, इसके अनुकूल रहना चाहिए। जब उस अवस्था को प्राप्त कर लें तो कहा गया है कि उस शब्द में अपने को समा लेना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो जीव का उद्धार होना स्वाभाविक स्थिति आएगी। तो करें गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान। कैसा होना चाहिए गुरु और शिष्य, तो संत कबीर साहब से पूछे कैसा होना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु बसे बनारसी, आशीष समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शिष्य शरीर का। शिष्य के शरीर में ऐसा गुण होना चाहिए, गुरु अगर बनारस में बसता हो, शिष्य समुद्र के किनारे हो, तब भी एक पलक नहीं बिछोड़ना चाहिए।
आजकल तो बिछुड़ने में देर थोड़ी लगती है, अगर शिष्य का अनुकूल काम नहीं हुआ तो अलग मैं अलग, ये स्थिति है। मनो अनुकूल चाहिए। डॉक्टर भी आजकल वैसे, अब पेशेंट भी आजकल वैसे, दोनों की स्थिति ऐसी है। पेशेंट भी क्या करता है, तो डॉक्टर के अनुकूल, और डॉक्टर भी क्या कर, जैसा पेशेंट का वैसा काम करता है। ऐसे पेशेंट और डॉक्टर की हालत ठीक रहती नहीं, याद रखिएगा। क्या स्थिति होती है? हमारे गुरु महाराज ऐसे थे कि जो मैं कह रहा हूं इससे बाहर भागोगे तो मैं तुम्हारे बात को मानने को तैयार नहीं हूं। बहुतों को ऐसी बातें कही गई, सुनाता हूं मैं आज आपको। भागलपुर जिला में एक जगह है देवघर, याद रखिएगा, जहां का चूड़ा और आम प्रसिद्ध आज भी। पार्लियामेंट तक जाता जसपुर का चूड़ा आज भी। वहीं पर गुरु महाराज का सभा सत्संग का था, बहुत भीड़ थी। मंच पर से गुरु महाराज बोले कि जो मैंने साधना आप लोगों को बताई है, जो दीक्षा के क्रम में मैंने बताया है आप लोगों को, अगर आप लोग मनोयोग पूर्वक करेंगे तो निश्चित मैं कहता हूं कि प्रकाश और शब्द की प्राप्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और कहते कहते भाव में आकर गुरुदेव कहते हैं, मैं मंच से शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, गुरुदेव कहते हैं कि नहीं होगा तब कहना मुझे। इसीलिए इतना दावे के साथ कहने वाला कौन मिलेगा आपको? प्रत्येक शरीर में परमात्मा ने हम लोगों को प्रकाश और शब्द भर करके रखा है। और अपने पद में कहते हैं गुरुदेव, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चिंत। समझ गए, देख करके उन्होंने कहा। जब गुरु महाराज मौज में आ गए, तो मौज में जब आ गए तो सुबह की स्तुति शाम में होती थी, और शाम वाली स्तुति सुबह होती थी। रात के 12 बजे कहते थे कि प्रचंड धूप उगा हुआ है, मुझे कुछ खिलाओ। मौज में जब आ गए तो अब दिन को कभी कभी बोलते थे रात हो गई, तो सब कोई तो कुछ नहीं बोलते थे। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जो मस्तिष्क स्वरूप हैं, महर्षि संशय परमहंस, वो कहते जी हुजूर। तो एक करेंगे रात को दिन, अब दूसरे जी हजूर कह रहे हैं। अब दोनों का तालमेल कैसा है? दोनों झूठ बोल रहे हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, और उसमें भी क्या कर, प्रचंड धूप उगा हुआ है, बहुत प्रकाश से सूरज उगा हुआ है। ये कहने वाला आज कौन होगा जी? इसीलिए हम रोज गाते हैं, कोठ भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगे। करोड़ों सूरजों का प्रकाश है जी। गुरु महाराज कहते हैं तभी कह रहे हैं। इसीलिए उस सूरज में जो अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है, उनका ज्ञान का कोई कारोबार नहीं रहता। महर्षि व्यास भी इसी तरह के अवस्था में प्रतिष्ठित थे। एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, मैं सुनाया भी आप लोगों को। जब जा रहे थे तो जाने के क्रम में एक सड़क पार करना था, तो एकाएक सब शिष्यों को रोक दिया और अपने भी रुक गए। कहा कि गुरुदेव कोई तो नहीं है, पार तो चले।
महर्षि व्यास कहते हैं एक जीव पार हो रहा है, जो वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, अब वो चला जाए तब पार करें हम। शिष्य बड़े गौर से देख रहे थे, कहा गुरुदेव कहीं तो नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा कीड़ा था, उसको दिखा दिखा यही चिल्ला रहा है जी। निशानी हट जाएंगे, आरती की जाए। 10 बज गया, बस तुरंत मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मैंने घड़ी देखा 10 मिनट है अभी। तो अब कीड़े की आवाज को सुनने की ताकत महर्षि व्यास में कैसे हो गई? संत महात्मा गण कहते हैं कि जो शब्द योग की साधना करते हैं उसमें ये योग्यता आ जाती है। दुबड़ी जब रोती है ना, घास दुबड़ी, उसकी आवाज सुनने की योग्यता होती है। पाइथागोरस थे, पाइथागोरस जो पृथ्वी घूमती है ना उसकी आवाज को सुनते थे। संत कन्फ्यूशियस हो गए, उनके जीवन में यही बात आई है। उन्होंने भी लिखा है अपने पुस्तक में कि पृथ्वी की घूर्णन की आवाज को सुनते थे। पृथ्वी घूम रही है ना, चक्कर लगा रही है ना, उसकी आवाज हम लोग सुन पाते हैं, लेकिन वो सुनते थे। ये शब्द साधना की योग्यता संत महात्मा गण कहते हैं। जब परमात्मा की सूक्ष्मतम सूक्ष्म आवाज को सुनने की योग्यता होती है तो पृथ्वी तो स्थूल के अंतर्गत में आता है। पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है ना, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। संत महात्मा गण कहते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन की आवाज को सुनने की योग्यता शब्द साधना हो जाती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजा ही आपको गुरु बना सकते हैं, संत बना सकते हैं और परमात्मा बना सकते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसका ख्याल रखिए जीवन में। गुरु पूजा का दिन तो है, लेकिन यह सार्थक तभी होगा हम आपके जीवन में जब कितने लोग त्रिकाल संध्या करते हैं? कोई हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? 2 1 3 आदमी दिखा, 3 2 5 1 6 7 8। आपका हाथ नहीं उठ रहा है, क्या बात है? ये 8 ही लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, बाकी सब के सब सोए रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबको जग करके ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। मैं आपको आज से घटना सुना। तो मैं गया था, बहुत छोटा था उस समय, हमारी उम्र करीब करीब समझिए 5-6 में पढ़ रहा था, लेकिन 16 किलोमीटर पैदल चलकर सत्संग में गया था मैं। वहाँ अविलास साहब आए थे, आश्रम में नहीं है, एक झुनझुन वाला बाबा आए हुए थे। बहुत भीड़ थी। उतने लोगों के बीच में पूछते हैं एक शब्द कि आज बताइए मुझे कि कौन प्रथम गुरु को रोज प्रणाम करते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ था, उसको उस समय उसको लगता है, मेरे सामने था वहीं पे, उसको 5 टका इनाम दिया था। आज की बात नहीं है, आज से लगभग मोटा मोटी 35 से तो कम नहीं होता होगा। उस समय की बात बता रहा हूँ, 35-40 के आसपास होता होगा। एक आदमी खड़ा हुआ था। तो मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि रोज संध्या वंदन कीजिए, त्रिकाल संध्या रोज कीजिए, और अपने को जितना अधिक से अधिक हो सके
व्यसन मुक्त जिंदगी रहिए और साथ ही साथ व्यसन मुक्त संत मत लगभग सब हैं ही, फिर भी कंट्रोल करके चलिए। और इतना कहूँगा कि अपने को पंच पापों से जरूर बचाइए। जिस दिन हो जाए कोई गलतियाँ, उस दिन परमपिता परमात्मा सर्व गुरु को प्रणाम करते हुए उनसे रोज यही कहिए कि मुझे वो ताकत और शक्ति दीजिए कि मेरे द्वारा कोई पंच पापों में एक पाप भी नहीं हो। ये प्रार्थना कीजिए, वो आपको ताकत देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और किसी प्रकार का अंदर भाव नहीं लाने दीजिए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित याद रखिएगा, पलटूदास जी महाराज भी दुकानदारी करके एक नंबर के संत हुए। बहुतों में उदाहरण दूंगा मैं आपको। तुलाधार वैश्य दुकानदारी करके एक नंबर का संत हुए, और कई महापुरुष हुए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, सच्चे मार्ग पर चल करके आत्म उन्नति के शिखर पर पहुंच जाइएगा ना, तो निश्चित याद इससे बड़ा और लाभ संसार में कोई लाभ नहीं है। तो व्यास पूजा के दिन मैं आज बोलूँगा, गुरु पूर्णिमा के दिन, कि सभी कोई त्रिकाल संध्या अवश्य करिएगा। और त्रिकाल संध्या के साथ साथ ये ख्याल रखिएगा कि अपने जीवन में त्रिकाल संध्या हम लोग का बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इसको रोज करिए, रोज करिएगा। जानते क्या होगा? ऋषि की तरह आपकी जिंदगी व्यतीत होगी। गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो ऋषि की तरह आप दिखेंगे। इसलिए धीरे 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 आपका एक न एक दिन उत्तम विचार होगा। और उत्तम विचार के साथ साथ याद रखिएगा, इसका बहुत बढ़ोतरी होगी, विकास करेगा आपका मस्तिष्क। इस संत महात्मागण कहते हैं कि त्रिकाल संध्या में ताकत होती है और ज्ञान धीरे धीरे अपने बढ़ने लग जाएगा। जितना आप ध्यान के नजदीक होंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ना प्रारंभ होगा। जितना आप ध्यान करेंगे उतना आपका अंदर का ज्ञान बढ़ेगा। बाहर का ज्ञान तो यहीं रह जाता है, लेकिन अंदर का ज्ञान आपको परमात्मा तक ले जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा, उसके लिए त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए। ये आपका साथ जाएगा, बाकी कोई साथ जाने वाला नहीं है। कितनों आप हाय हाय कर लीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन साथ जाने वाला नहीं होगा। लेकिन ये आपके साथ जाएगा। इसलिए संसार का काम आपका उत्तरदायित्व, कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को धर्म नहीं मान लीजिएगा। इसको याद रखिएगा सदैव। कर्तव्य अलग है और धर्म अलग है। धर्म वह कहलाता है जिससे कि आत्मा का कल्याण होता है, उसे धर्म कहते हैं। और कर्तव्य वो कहलाता है जिससे कि आपका परिवार का भरण पोषण होता है। तो कर्तव्य और धर्म दोनों अलग अलग है। कभी इसके विषय में चर्चा हम करेंगे कि कर्तव्य और धर्म। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। आज इसके विषय में बोल देता हूँ। वह कर्म पूजा कहलाता है जिस कर्म के लिए आत्मा का उत्थान होता है, वो कर्म क्या कहलाता है? पूजा। बाकी सब के सब कर्म कहलाते हैं। इसीलिए सभी कर्मों में बंधन है, और जिस कर्म से आपका उत्थान होगा ये आपको एक दिन निर्बंध करेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कर्म और पूजा में फर्क है। कर्म पूजा अलग और कर्म अलग। तो इसको ख्याल रखिएगा। 2 शब्द का आज मैंने थोड़ा सा निदान किया, आगे फिर देखा जाएगा। बोलिए प्रेम से।